हृदय में जिनके कृष्ण नाम बसा है, कृपा से जिनकी प्रेम धाम बसा है, चरणों में जिनके परमानंद मुकेशानंद महाराज मुकेशानंद। एक बच्चा, अभी उसका धरती पे जन्म होना था। बात को समझना है, कहानी है लेकिन प्रेरणादायक है। एक बच्चे का भी पृथ्वी पर जन्म होना था। उससे पहले ब्रह्मा जी उसके भाग्य, उसके लेख लिख रहे हैं। और लेख में क्या लिखा? इस बच्चे का जन्म पृथ्वी पर होगा और इसके माता पिता की मृत्यु हो जाएगी और ये बच्चा अनाथ हो जाएगा। जैसे वो भाग्य लिख रहे थे उसी समय नारद मुनि जी वहां पर पहुंचे। ब्रह्मा जी को प्रणाम किया, लेख देखे। अरे ब्रह्मा जी, इस बच्चे के लेख ये तो गलत है, बच्चा अनाथ हो जाएगा, कुछ तो रहम कीजिए। ब्रह्मा जी कहने लगे, अब तो लेख लिख दिए गए हैं, अब नहीं बदले जाएंगे, अब लेख बदले नहीं जा सकते। मैंने साथ में लिख दिया, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, मैंने साथ में लिख दिया 5 रुपए और एक घोड़ा हर समय इसके पास रहेगा। अनाथ तो हो जाएगा लेकिन 5 रुपए एक घोड़ा हर समय इसके पास रहेगा। अब नारद मुनि जी ने भी ठान लिया कि अब इसके लेख आप ही बदलोगे ब्रह्मा जी। बच्चे का जन्म हुआ, माता पिता की मृत्यु हो गई। अब नारद मुनि जी ने पृथ्वी लोक पर आकर बच्चे को पालना शुरू कर दिया। बच्चे को क्या संस्कार दिए? हर समय संतों की सेवा करनी है, किसी का भला करना है। तेरे पास 5 रुपए और एक घोड़ा हर समय रहेगा, घोड़ा बेच दिया कर, 5 रुपए साथ में मिला लिया कर, भोजन कर दिया संतों का। ऐसे संस्कार मिलते गए। बच्चा आज 14 साल का हो गया और उस नगर में सबसे बड़ा भंडारा, सबसे बड़ा लंगर उसी बच्चे के हाथों से चल रहा था। अब घोड़ा और 5 रुपए तो लिखे हुए हैं, वो तो आने ही आने हैं। दिन में लाखों घोड़े बिक रहे हैं, हजारों घोड़े बिक रहे हैं। 15 साल का बच्चा हो गया। अब नारद मुनि ने सोचा, देखिए ब्रह्मलोक में क्या हो रहा है। पहुंच गए ब्रह्मलोक में। नारायण नारायण, देखा ब्रह्मा जी को, प्रणाम ब्रह्मा जी। अरे आओ मुनिवर। अरे महाराज क्या उदास क्यों बैठे हो? आपके मुखमंडल पर उदासी क्यों छाई हुई है? ब्रह्मा जी कहने लगे, अरे क्या बताऊं, एक बच्चे के लेख लिखे थे 15 साल पहले। ये तो अच्छा बच्चा है, इसने तो एक काम शुरू कर लिया, घोड़े 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 बेचे जा रहा है। अब इसको एक दिन में लाखों घोड़े बेच रहा हूं, अब और कहां से भेजूं? बहुत घोड़े बेच लिए। नारद मुनि जी मुस्कुराए, कहने लगे, ब्रह्मा जी याद करो, जब इस बच्चे के आप लेख लिख रहे थे तो मैंने कहा था इसके लेख बदल दो। आपने कहा था जो एक बार लेख लिख दिए वो बदले नहीं जा सकते, लेकिन आज आप इसके लेख बदलने के लिए मजबूर हो रहे हो। उसी समय ब्रह्मा जी ने कलम उठाई और लिख दिया कि मैं लेख नहीं लिखता, इंसान अपने लेख खुद लिखता है और कोई नहीं लिखता। आपका आज देखकर ही आपका कल का लेख है। आज में जियो। परेशानी कहां पे है? पास्ट और फ्यूचर, अतीत और भविष्य, और परेशानी कहीं नहीं। कि नशा हर चीज में है, हमें पीना नहीं आता। नशा हर चीज में है, हमें पीना नहीं आता। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, हमें जीना नहीं आता। बहुत अच्छी जिंदगी है। जो ठाकुर जी से चरणों से लग गया उसके लिए जिंदगी बहुत अच्छी है।
4 प्रकार का नशा होता है दुनिया में। पहला नशा मदिरा का नशा, दूसरा नशा वासना का नशा, तीसरा नशा संपत्ति का नशा, सबसे खतरनाक नशा है जी, संपत्ति का नशा, और चौथा नशा भगवान की भक्ति का नशा। मदिरा का नशा क्या है? मदिरा का आज पियो कल उतर जाएगी, रात को पियो सुबह उतर जाएगी। लेकिन भक्ति का नशा कैसा है? आज पियो जिंदगी भर नहीं उतरेगी। शराब का नशा खतरनाक है, बोतल पे भी लिखा होता है। क्या लिखा होता है? सेहत के लिए, फिर भी बिकते हैं। अच्छा देखो, शराब की दुकान को कभी कोई वस्तु दोष नहीं होता। हर बिजनेस को, हर कारोबार को, हर घर को कोई ना कोई वास्तु दोष बताते हैं लोग। इसको वास्तु दोष है। कभी शराब की दुकान को वास्तु दोष हुआ है? वो कुएं के उस पार लगा दो तब भी लोग लेने पहुंच जाते हैं। क्यों नहीं होता? शराब पे लिखा है कि सेहत के लिए हानिकारक है, फिर भी पीते हैं। हाँ, शराब पीने का एक बेनिफिट बहुत बड़ा है। शराब पीने का एक बहुत बड़ा बेनिफिट है, शराब पीने वाला आदमी कभी बूढ़ा नहीं होता। ये सच्चाई है। शराब पीने वाला आदमी कभी बूढ़ा नहीं होता, जवानी में ही राम नाम सत्य हो जाता है। और ना ही शराब पीने वाले को कुत्ते काटते हैं कभी। सही है, शराब पीने वाले को कुत्ते नहीं काटते कभी। पता क्यों नहीं काटते? वो शराब पी के बेचारा कहीं नाली में गिरा पड़ा होता है तो कुत्ते सोचते हैं हमारा ही भाई है, इसको क्या काटेंगे। ये पहला नशा शराब का नशा, दूसरा वासना का नशा, तीसरा नशा संपत्ति का। संपत्ति का बड़ा खतरनाक नशा है। घमंड, मेरे पास पैसा है, मैं धनवान हूं। मैंने बताया कि कितना भी धन इकट्ठा कर लेना, एक पल भी बढ़ने वाला नहीं है। एक पल नहीं बढ़ेगा। हाँ, धन इकट्ठा करने का एक नुकसान है। क्या? एक हानि है उसकी। क्या है? जितना धन इकट्ठा करोगे, जब अंत समय आएगा, कभी बच्चे डॉक्टर को नहीं बुलाएंगे, सबसे पहले वकील को बुलाएंगे, पिताजी से वसीयत करवा लूं, जाता है जाने दो, ये धन और किसी काम नहीं आने वाला। लेकिन चौथा नशा है भक्ति का नशा। जिसको ये हो गया, भक्ति का नशा हो गया, ये कभी नहीं उतरेगा, बल्कि ठाकुर को उतार कर ले आएगा। नशा किया किसने? मीराबाई ने नशा किया। नशा किसने किया? नरसिंह मेहता ने नशा किया। तुक्का राम ने नशा किया। सुदामा ने नशा किया। और जिसने नशा किया उसके नाम आज भी इतिहास में जिंदा है। तन्हाई में जीने का क्या फायदा? तन्हाई में जीने का क्या फायदा? कभी महफिल में जिया करो। बहुत से लोग अकेले बैठ के ना, किसी का ब्रेकअप हो जाए लड़की के साथ तो अकेले बैठ के सैड सॉन्ग सुनते हैं। सैड सॉन्ग सुनते हैं, अब तेरे बिन जी लेंगे हम। मैं कहता हूं जब भी कभी मन उदास हो, कभी अकेले मत बैठना, बल्कि किसी ऐसे स्थान पर चले जाना जो आपके गम को पल भर में बुला दे, जो हंसना मुस्कुराना जानता हो। अगर ना मिले, अगर कोई ना मिले तो प्रेम धाम में चले आना। आपसे वादा करता हूं आपका गम पल भर में बुला दूंगा। गम किसको नहीं आता? सबको आता है। तन्हाई में जीने का क्या फायदा? जरा महफिल में जिया करो। ये मैखाने की पीने का क्या फायदा? मेरे ठाकुर के नैनों से पिया करो। बोलिए बांके बिहारी लाल की। कि तूने वो पिए साकी
जो मैं खाने में बनी। जो लोग पीते हैं याद रखना, आप भी पीते हो, हम भी पीते हैं। अंतर क्या है दोनों में? आप गिलास लेते हो और मुंह से पीते हो, हम आंखों से पीते हैं। कि तूने वो पिए साकी जो मैं खाने में बनी, और हमने वो पिए साकी जो ठाकुर जी के घराने में बनी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। सुख आए या दुख आए, उसका जिम्मेवार खुद को बनाओ। मेरी वजह से हुआ। दुख जब भी आए तो क्या सोचना, मेरे कर्मों का फल मिल रहा है, मैंने पाप किए होंगे कोई। और पाप कितने प्रकार के हैं पता आपको? 4 प्रकार के पाप है दुनिया में, जो पापों का पता ही नहीं आपको। कुछ ऐसे पाप हैं जिन लोगों को पता ही नहीं। एक होता है नैनों का पाप, एक होता है कानों का पाप। नैनों का पाप कौन सा है? किसी का एक्सीडेंट हो गया, बुरी तरह से तड़फ रहा है वो, लेकिन हमने क्या किया, उसको बचाने की बजाय उसकी वीडियो बनानी शुरू कर दी, फेसबुक पे डालनी है, लाइक्स बढ़ेंगे। वाह, सोचो उसकी जगह पे आपका कोई अपना होता तो क्या होता? सोचो, ये कौन सा पाप हो रहा है? नैनो का पाप। दूसरा पाप है कानों का पाप। ये कौन सा पाप है जी? देखो मेरा शेर आपकी तरफ आ गया। कौन सा पाप है जी? चुगली का पाप। चुगली, अरे आपको पता है वो लड़की थी, उस लड़के के साथ चली गई। अच्छा कब गई? अरे चाय ला दो। कब गई? बैठ के आराम से सुनेंगे, मजे से सुनेंगे उसकी बात, चाय भी पिलाएंगे उसको, कॉफी भी पिलाएंगे। किसी की चुगली सुनने में आनंद आता है, मजा आ रहा है। तो ये कौन सा पाप है? कानों का पाप। देखो मैं जितने पाप बताऊंगा, अगर प्रेम धाम से आज कुछ लेकर जाना है तो कोई भी एक पाप छोड़ के जाना आज, बाकी अगले हफ्ते छोड़ेंगे। एक पाप छोड़ जाना कोई भी, वो आपकी इच्छा है, जो आपको अच्छा लगे। पहला पाप कौन सा था? नैनो का पाप। दूसरा, ये तो नहीं छूटेगा महाराज, कानों वाला तो बहुत मुश्किल है, टाइम पास नहीं होता पूरा दिन। उसके बाद है जुबान का पाप। किसी को अपशब्द बोलते हैं हम, या फिर चुगली सुनाते हैं। पहले सुनते थे, अब सुनाते। किसी को अपशब्द बोलना, गलत बोलना, गाली, तो क्या हो गया? जुबान का पाप हो गया जी। आपको किसी ने गाली दी है ना, आराम से बैठो। अरे मेरे को किसी ने मिष्ठान दिया, मैंने नहीं लिया भाई, तो तुम्हारा माल तुम्हारे पास है, तू रख। उसने गाली दी है, तू मत ले। पति पत्नी की लड़ाई हुई, पति पत्नी की लड़ाई भी ऐसी हुई कि लड़ाई में गुस्से में पत्नी ने पति को बोल दिया, तू तो कुत्ता है। आजकल की पत्नी होगी शायद। अब जैसे लड़ाई शांत हुई तो पति ने पत्नी से पूछा, तूने मुझे कुत्ता बोला? पति ने पत्नी से पूछा, तूने मुझे कुत्ता बोला? कहते नहीं। फिर पूछा, तूने मुझे कुत्ता बोला? कहते नहीं। फिर तीसरी बार पूछा, तूने मुझे कुत्ता बोला? पत्नी फिर भी बैलेंस बनाए हुए है अभी, कहते नहीं मैंने नहीं कहा। जब चौथी बार कहा, तूने मुझे कुत्ता कहा, पत्नी बोली, मैंने एक बार बोल दिया कि नहीं कहा, अब भौंकना तो बंद कर। आपको किसी ने कुत्ता बोल दिया और आपने भौंकना शुरू कर दिया, तो उसने क्या गलत कहा? बोलो। आपको किसी ने कुत्ता बोल दिया और आपने भौंकना शुरू कर दिया, तो बोलो क्या गलत कहा उसने? गलत तब होता उसने कुत्ता कहा और आप मुस्कुरा के चले जाते, तो वो गलत हो जाता। पहला पाप नैनों का, दूसरा पाप कानों का, तीसरा पाप जुबान का, और चौथा पाप कदमों का। कदमों का पाप। कदम हमें किस स्थान पर लेके जा रहे हैं? आज निकले थे सुबह कि प्रेमधाम आश्रम में जाएंगे, लेकिन रास्ते में दोस्त मिल गया, आज वो मूवी देखने चलते हैं, आज बहुत अच्छी मूवी लगी है। मन बनाया था आज
हरिनाम संकीर्तन में जाएंगे। लेकिन एक फ्रेंड ऐसा मिला, उसने कहा नहीं चलो आज मूवी देखने चलते हैं। अरे वो ओरियन थिएटर में इतनी अच्छी मूवी लगी है, क्या बात है, देखते हैं आज। या किसी वैश्या के कोठे पर जाना, ये कौन सा पाप हो गया? अब इन्हीं सबके पुण्य भी होते हैं, वो भी बताता हूं आपको। चौथा पाप कदमों का पाप और पांचवा पाप हाथों का पाप। इसी हाथ से माला भी जप सकते हो और इसी हाथ से रिवॉल्वर भी चलता है। हाथ तो वही है ना। किसी को तमाचा मारा, किसी को रिवॉल्वर, तो ये कौन सा पाप हो गया? हाथों का। अब नैनों का पुण्य क्या था? जब प्रभु को निहारने को मन करे, बस निहारता रहूं तुझे। ठाकुर जी को बार बार देखने को मन करे तो नैनों का पुण्य हो रहा है। और बार बार हरिनाम संकीर्तन सुनने को मन करे, दिल करे कि बस कानों में हर समय धुन हो तो ठाकुर जी की हो, किशोरी जी की हो, तो ये पुण्य कौन सा हो गया? कानों का पुण्य है। और जब रसोई घर में भोजन बना रही हो, उस समय जुबान पे ठाकुर जी का नाम गुनगुना रहे हो, हरे कृष्णा हरे रामा। लेकिन हम क्या करते हैं, एक साइड भोजन बन रहा है, दूसरी साइड सीरियल चल रहा है एकता कपूर का, एकता कपूर के सीरियल, इसमें एकता है ही नहीं। सास भी कभी बहू थी, सबको पता है भाई थी। जब आप भोजन बना रहे हो और साथ में ठाकुर जी का नाम गुनगुना रहे हो, आजकल तो सबके पास मोबाइल भी है, आप महामंत्र मोबाइल में लगा सकते हो। अब किचन में, रसोई में, आजकल किचन है, पहले रसोई घर था, रसोई घर में भोजन बनाते समय 15 दिन के लिए करके देखना आप, सिर्फ 15 दिन के लिए। उसके बाद अच्छा लगे तो रेगुलर कर देना। 15 दिन के लिए आपने क्या करना है, जैसे जैसे भोजन बनेगा आपने साथ में महामंत्र लगा के रखना है, हरे रामा हरे कृष्णा। 15 दिन के बाद देखना आपके घर से बीमारी कैसे बाहर जा रही है। क्यों? आज भोजन के साथ कितनी नेगेटिविटी भीतर जा रही है, देखो। पुराने जमाने में किसी को अटैक क्यों नहीं होता था, शुगर क्यों नहीं होती थी, डायबिटीज पेशेंट क्यों नहीं थे पहले, आज क्यों है? आज सबसे पहला सवाल सेपरेट, बहू आई घर में आते ही सेपरेट हो जाओ। क्यों? क्योंकि हमारे भीतर नेगेटिविटी भरी हुई है। आप सिर्फ 15 दिन के लिए कोई भी अच्छा धार्मिक म्यूजिक भोजन के साथ लगाकर देखना। और एक बात ध्यान रखना, कभी टीवी देखते हुए भोजन नहीं करना। छोटा सा काम है, बीमारी कैसे दूर होगी देखना। टीवी देखते हुए भोजन नहीं करना और चाय पीते हुए पेपर नहीं पढ़ना। कभी चाय पीते हुए कभी अखबार नहीं पढ़ना और टीवी देखते हुए कभी भोजन नहीं करना। और देखो कुछ ही दिनों में बीमारी दूर हो जाएगी। ये कारण पेपर की, टीवी की नेगेटिविटी हमारे भीतर जाना। नैनों का पुण्य, कानों का पुण्य और जुबान पे गुनगुनाना पुण्य। कदम, जब भी समय मिले तो किसी सत्संग में जाना, जब भी समय हो कि मेरे पास एक घंटा समय है, चलो मैं सत्संग में होकर आती हूँ। अगर नहीं समय तो टीवी पर भी बड़े अच्छे अच्छे सत्संग आते हैं। ये प्रोग्राम भी आप पूरा टीवी पर देखते हो, लेकिन टीवी पे अंतर क्या है? आप ये सब टीवी पर भी देख सकते हो। टीवी में होगा क्या? सत्संग तो मिल जाएगा लेकिन भक्तों का संग नहीं मिलेगा। आइए आज की वाणी को विश्राम की ओर लेकर चलते हैं। सभी अपने अपने स्थान पर बैठकर दिव्या प्रसाद ग्रहण करेंगे। दिव्या प्रसाद आप सब लोगों को पता है, संस्थान की तरफ से बिल्कुल निःशुल्क है। हर बड़ी से बड़ी बीमारी को दूर करेगा। कब तक? जब तक ये निःशुल्क है। जिस दिन इसका किसी ने पैसा लेना शुरू कर दिया उसी दिन ये अपना काम छोड़ देगा। कैसे डायलिसिस बंद हुए, कैसे लोगों की बाईपास होनी थी बंद हो गई,
कैसे बीपी जैसे रोग ठीक हुए, क्यों हुए, बताओ मुझे। क्योंकि इसमें किसी का स्वार्थ नहीं है, और जब तक ये निस्वार्थ है हर बड़ी से बड़ी बीमारी को दूर करेगा। और जिस दिन इसमें स्वार्थ आ गया, यानी किसी ने पैसा लेना शुरू कर दिया, उसी दिन ये अपना काम छोड़ देगा। दिव्य प्रसाद हर रविवार सत्संग के समय प्रेम धाम प्रांगण में, जो इस समय चैनल के माध्यम से देख रहे हैं उन्हें भी बता दूं, बहुत से लोग कॉल कर रहे हैं दिव्य प्रसाद के लिए। ये प्रसाद हम बाय पोस्ट यानी डाक द्वारा नहीं भेज सकते, क्योंकि इसकी शुद्धता का विशेष ध्यान रखा गया है। बस करना क्या है, इसको लेते समय और ग्रहण करते समय क्या मांगना है, सबका भला हो। अब यही नहीं मांग पाए, घर कैसे मांगोगे फिर। हर बीमारी को दूर करने का मात्र एक ही तरीका, इस समय लेते समय और सुबह ग्रहण करते समय एक ही बात मांगनी है, प्रभु जो भी दिव्य प्रसाद करे सबको रोग मुक्त करना। तो देखना आप 1 महीने के भीतर हर बीमारी से मुक्ति पालोगे, जैसे सब लोगों ने पाई है। और जो नए लोग आए हैं उन्हें बता दूं, कोई भी प्रसाद को पीछे की पॉकेट में नहीं डालेगा और कोई लेदर के पर्स में नहीं डालेगा, यानी चमड़े के पर्स में नहीं डालेगा। और इसके अलावा आश्रम में एक संस्था चल रही है, नर सेवा नारायण सेवा, जिसमें 100 से अधिक महिलाओं को राशन सामग्री, 100 से अधिक महिलाओं को राशन सामग्री, 100 से अधिक बच्चों को स्कूल खर्च, स्कूल फीस के साथ स्कूल खर्च। जो बच्चे पढ़ना चाहते थे लेकिन शिक्षाहीन थे, इसलिए कि वो आर्थिक कमजोर थे। इसके अलावा गाय सेवा, आप सब लोगों के सहयोग से विश्व प्रेम मिशन परिवार की तरफ से ये समाज सेवा के कार्य चल रहे हैं। इसके अलावा आश्रम में एक हरि कृपा गोगृत धूप बन रही है, पुराने सब लोगों को पता है, नए लोगों को बता दूं, हरि कृपा गोगृत धूप आश्रम में बन रही है, जो गाय के गोबर, गाय के शुद्ध घी और कुछ जड़ी बूटियों द्वारा बनाई जाती है। इसका काम है नेगेटिविटी को खत्म करना। जैसे पुराने जमाने में हर घर में गाय होती थी तो नेगेटिविटी नहीं होती थी, आज हर घर में गाय की जगह कुत्ते आ गए हैं, है ना। गाय की जगह कुत्ते आ गए हैं, तो कलह क्लेश, पहले गाय थी शांति थी, अब कुत्ते हैं, भाऊ भाऊ कुत्ते करते हैं, तो घर में भी हो रही है। उसी नेगेटिविटी को खत्म करने के लिए, क्योंकि 99% घरों में इस समय गाय नहीं है, उसी नेगेटिविटी को दूर करने के लिए श्री प्रेमदान की शॉप पे आपको मिलेगी हरि कृपा गोगृत धूप। हमारा एक ही उद्देश्य है, हर घर में प्रेम हो, हर घर में प्यार हो। इसमें 100 से अधिक महिलाओं को राशन सामग्री, 100 से अधिक महिलाओं को राशन सामग्री, 100 से अधिक बच्चों को स्कूल खर्च, स्कूल फीस के साथ स्कूल खर्च। जो बच्चे पढ़ना चाहते थे लेकिन शिक्षाहीन थे, इसलिए कि वो आर्थिक कमजोर थे। इसके अलावा गाय सेवा, आप सब लोगों के सहयोग से विश्व प्रेम मिशन परिवार की तरफ से ये समाज सेवा के कार्य चल रहे हैं। इसके अलावा आश्रम में एक हरि कृपा गोगृत धूप बन रही है, पुराने सब लोगों को पता है, नए लोगों को बता दूं, हरि कृपा गोगृत धूप आश्रम में बन रही है, जो गाय के गोबर, गाय के शुद्ध घी और कुछ जड़ी बूटियों द्वारा बनाई जाती है। इसका काम है नेगेटिविटी को खत्म करना। जैसे पुराने जमाने में हर घर में गाय होती थी तो नेगेटिविटी नहीं होती थी, आज हर घर में गाय की जगह कुत्ते आ गए हैं, है ना। गाय की जगह कुत्ते आ गए हैं, तो कलह क्लेश, पहले गाय थी शांति थी, अब कुत्ते हैं, भाऊ भाऊ कुत्ते करते हैं, तो घर में भी हो रही है। उसी नेगेटिविटी को खत्म करने के लिए, क्योंकि 99% घरों में इस समय गाय नहीं है, उसी नेगेटिविटी को दूर करने के लिए श्री प्रेमदान की शॉप पे आपको मिलेगी हरि कृपा गोगृत धूप। हमारा एक ही उद्देश्य है, हर घर में प्रेम हो, हर घर में प्यार हो, हर घर में मोहब्बत हो, किसी का तलाक ना हो। कोई बच्चा माँ के या फिर पिता के प्रेम के बिना अधूरा ना रहे। तलाक हुआ तो क्या हुआ, बच्चे को या तो माँ का प्रेम नहीं मिल रहा या फिर पिता का। ऐसा नहीं होना चाहिए।
प्रेम धाम परिवार का, विश्व प्रेम मिशन परिवार का एक ही लक्ष्य है, एक ही उद्देश्य है, हर घर में प्रेम हो। और ये मैं अकेला नहीं कर पाऊंगा, आप सब लोगों के साथ की जरूरत है। आप लोगों ने क्या करना है, बस प्रण लेना है कि हम घर को मंदिर बनाएंगे। अगर घर में मंदिर नहीं बना पाए कोई बात नहीं, हम घर को मंदिर बनाएंगे। इसी नेगेटिविटी को दूर करने के लिए बनाई गई है जे हरि कृपा गोगृद्धु। आओ चलें गम से खुशी की ओर और पाएं आनंदमयी जीवन जीने की राह। अंतर्राष्ट्रीय स्वामी मुकेशानंद गिरी जी महाराज के मुखारबिंद से श्री प्रेमधाम आश्रम में कार्यक्रम आध्यात्मिक प्रवचन एवं दिव्य प्रसाद वितरित समारोह हर रविवार दोपहर 12 बजे से आप सभी भक्तजन सादर आमंत्रित हैं। मानव सेवा जो करे वो सदा सुख पाए, मन की शांति उसे मिले, जन्म सफल हो जाए। जय श्री प्रेम धाम। श्री प्रेम धाम आश्रम का एक ही मकसद, भूखे को रोटी खिला, प्यासे को दो पानी। धाम आश्रम में गौशाला का निर्माण किया जा रहा है। श्री प्रेम धाम में वह स्वामी श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी मुकेशानंद गिरी जी महाराज द्वारा समय समय पर जन कल्याण हेतु श्रीमद् भागवत कथा और राम कथा का आयोजन किया जाता है। आश्रम में आए भक्तों के रुकने के लिए उचित व्यवस्थाएं की गई हैं। कहते हैं सेवा से हृदय निर्मल होता है। हमारे इस महायज्ञ के लिए आप सबकी सेवा की आवश्यकता है। आओ हम सब इस महायज्ञ में अपने कर्मों की आहुति देकर किसी बेसहारा का सहारा बने। वो लोग जिनको केवल सिर्फ आपके सहारे का इंतजार है, उनका सहारा बनकर अपने जीवन को सार्थक बनाएं। इस जीवन लोक में स्वयं के लिए कौन नहीं जीता, परंतु असल जीवन वही है जो औरों के लिए जिया जाए। इस महायज्ञ का हिस्सा बनने के लिए और बेसहारों का सहारा बनने के लिए हमारे सेवा संकल्प को दृढ़ शक्ति प्रदान करें, क्योंकि कोई भी संकल्प समाज के सहयोग के बिना पूरा नहीं होता। संपर्क करें श्री प्रेम धाम आश्रम, काकोवाल रोड, लुधियाना। राधे राधे प्रिय भक्तजनों, सभी प्रभु प्रेमियों को मेरी प्रेम भरी राधे राधे। श्री प्रेम धाम आश्रम में सुखी जीवन प्रवचन हर रविवार दोपहर 12:30 बजे और सत्संग के दौरान ही भक्तों में दिव्या प्रसाद वितरित किया जाता है। दिव्या प्रसाद आश्रम की तरफ से बिल्कुल निःशुल्क है और जो लोग कॉल कर रहे हैं प्रसाद मंगवाने के लिए, उन्हें बता दूं कि हम प्रसाद को बाय पोस्ट नहीं भेज सकते, क्योंकि इसकी शुद्धता का विशेष ध्यान रखा गया है। और कुरियर द्वारा प्रसाद भेजा जाएगा तो कहां कहां रखा जाएगा आप सब लोग जानते हैं। श्री प्रेमधाम आश्रम में हर रविवार सत्संग के दौरान दोपहर 12:30 बजे। और जो लोग फोन करते हैं आश्रम में रहने की क्या व्यवस्था है, उन्हें बता दूं कि आश्रम में हर प्रकार की रहने की व्यवस्था है। रूम मिलेंगे, आप 2, 4, 5 दिन पहले आके रुक सकते हैं। सभी प्रभु प्रेमियों को मेरी प्रेम भरी राधे राधे। जय श्री राधे, जय श्री प्रेम धाम।